सीखने वाले हैं एलसीएम यानी लासा मासा कैसे किया जाता है। बच्चों बिल्कुल शुरू से हम बताने वाले हैं, वीडियो को जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर दो ताकि मैथ में आसानी से आप सीख सकते हैं। देखिए बच्चों क्या है कि एलसीएम जो होता है, बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि एलसीएम किसे कहते हैं। बच्चों एलसीएम जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। चलिए इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एलसीएम है क्या। देखिए एल फॉर होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम। सी फॉर क्या होता है कॉमन, तो यहाँ से सी फॉर क्या हो जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ मिलता जुलता हो, यानी इसकी हिंदी में बोले तो इसे उभयनिष्ठ कहते हैं, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। लिस्ट माने क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कम से कम, कम से कम। और मल्टीप्लाई, देखिए एम फॉर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप समझ गए हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई माने क्या होता है बच्चों गुणक, क्या होता है गुणक। तो कम से कम जो संख्या हो, उभयनिष्ठ हो और मल्टीप्लाई हो, तो उसी क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। ला से यहाँ यल ले लेंगे और सा से यहाँ से सा ले लेंगे, इसे बोलेंगे लासा। हिंदी में शॉर्टकट हो जाएगा लासा, अंग्रेजी में शॉर्टकट हो जाएगा एलसीएम। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और लासा हिंदी का फुल फॉर्म बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक। अब चलिए बच्चों लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इसको हम निकालना कैसे सीखेंगे। देखिए बहुत सारे टीचर जो बताते हैं कि सबसे पहले 2 से काटो, जरूरी नहीं बच्चों 2 से काटो। इसमें क्या होता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से काट सकते हैं, यानी 2 से भी काट सकते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 11, ये सभी क्या हैं प्राइम नंबर हैं यानी अभाज्य संख्याएं। इसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं से आप किसी भी काट सकते हैं, चाहे 3 से काटिए, चाहे 5 से काटिए, चाहे 7 से, चाहे पहले भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम चलिए 2 से काटते हैं, 2 से नहीं 3 से भी काटेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना यहाँ पर 4 और से नहीं काटना, जो कोष्ठक में लिखा हो सिर्फ उसी से काटना, और बाकी काटेंगे, लेकिन सबसे पहले इतने में आ जाता है आंसर। किससे काटेंगे, चलिए मान लेते हैं 2 से काटना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 है 6। अब 15, 2 का पहाड़े में 15 आएगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसे उतारते चलेंगे। अब 2 से 9 कटेगा नहीं, यानी 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा तो उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों 2 से फिर काटेंगे, 2 से ना तो 3 कटेगा, ना तो 15, ना तो 9। अब काटते हैं 3 से, 3 का नम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, ये हो गया। अब देखिए अब चाहे 5 से पहले काटिए चाहे 3 से, चलिए हम 3 से ही काट लेते हैं। और ये तो कट गया, इसे उतार लेते हैं। 3 के पहाड़ में 5 नहीं उतार लेंगे, 3 का नम 3 कट गया। अब देखिए अब इसे 5 काटिए, 5 का नम 5 कट गया, ये बाकी पहले से ही कटा है तो हम इसे कामा करके उतारते चले जाएंगे। अब देखिए जो हमारी ये संख्या है इनको आपस में गुणा करा लेना है। पहले 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 3 है, फिर है 5। पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा। अब इनको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करा देना। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या हो गया लासा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हमारा 6 15 9 का लासा कितना आ गया 90 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि 12 24 10 का लासा कितना होगा। तो सबसे पहले चलिए इसमें 3 से काटते हैं। देखिए चाहे 3 से, चाहे 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, चाहे जिससे भी आप काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 अठे 24, क्या 3 से 10 कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसे हमें उतार लेना है। अब देखिए अब फिर से 3 से काटने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 से कोई कटेगा ही नहीं, तो 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 कट गया। फिर से 2 से काटेंगे, जिससे कटेगा उसी से काटते हैं। 2 का नम 2, 2 दूना 4। अब देखिए 5 कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसे उतारते चलेंगे। फिर काटेंगे 2 से, क्योंकि 2 है वे बचा है, 2 का नम 2। अब बचा है 5, तो 5 से काटने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 5 का नम क्या हो जाएगा 5, ये हो गया बच्चों। अब देखिए क्या करना है, ये हमने जितनी संख्याएं काटी हैं इनको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2, फिर 2, फिर गुणे 5। अब इनको क्या कराना है आपस में गुणा करा लेना है, तो यही हो जाएगा उत्तर। देखिए 2 3 है 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पंजे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 की 0, 5 दूना 10, 10 से 2 12, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। यानी जब 24 का गुणा कराएंगे 5 बार इतना आएगा। आप गुणा करा के दे सकते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 ये 60। अब 60 3 कितना आ जाएगा 180,
तीन, देखिए फिर से गुणा कराते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यहाँ तक तो 24 आ गया, गुणे 5, 5 6 की 20 की 0, 5 दूना 10, 10 2 12, सही था हमारा आंसर। तो आगे बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम उसमें SCF की चर्चा करते हैं। तो SCF की बात यही बता देते हैं कि SCF जो होता है HCF, SCF बोले तो इसे मासा बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म अभी चर्चा कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसे कहते हैं हाईएस्ट, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, C फॉर क्या हो जाएगा, कॉमन, M फॉर क्या हो जाएगा, फैक्टर, F फॉर क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो SCF किसे बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, यानी इसे बोलते हैं महत्तम, मतलब जो सबसे ज़्यादा हो। कॉमन मतलब मिलता जुलता, यही से बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं। फैक्टर माने क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। इसको हम कल चर्चा करेंगे कल की वीडियो में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि